जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 10वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे तात, नैवेद्य अर्पण करने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? हे प्रभु, जो इस मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, आप कृपा करके मुझसे बतलाइए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे तात, भोजन कर लेने पर कर्पूर से वासित जल से आचमन, जल और हाथ शुद्ध करने के लिए चंदन देवे तथा सुख वृद्धि हेतु तांबूल अर्पण करे, बाद में पुष्पांजलि देवे और भक्ति से दर्पण दिखावे। तदंतर वैभव के रहने पर कर्पूर का निराजन करे। विद्वान मुकुट आदि भूषण अर्पण करके हे महाभाग छत्र चामर समर्पण करे तथा प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान कर अष्टोत्तर शतनाम का जप करके स्तोत्रों से स्तुति करे। शंख चांदी की बनी माला, विशेषकर स्वर्ण की माला, कमल गट्टे की माला, मूंगे की मणियों की, मोतियों की माला, इंद्राक्ष की माला अपने हाथ में उंगली पर्वों की और जीवनमयी की माला जप कर में श्रेष्ठ होती है। चलता हुआ, हंसता हुआ, पार्श्व भाग अगल बगल देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर और सिर पर हाथ रखकर तथा खड़ा होता हुआ व्यग्र मन से विद्वान जप को न करे। जप, व्रत, होम, पूजन आदि कार्यों में मौन रहे। घर में जप का 1 गुना, गौशाला में 10 गुना, नदी के किनारे पर 100 गुना, अग्निहोत्रशाला में 1000 गुना और तीर्थ आदि में 1000 गुना तथा मेरे समीप अनंत गुना फल मिलता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार जपादि करके प्रदक्षिणा करता है, उसको पद पद पर सप्त द्वीपों सहित पृथ्वी के दान करने का पुण्य मिलता है। और सहस्त्र नाम का अथवा केवल नाम को ही पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करे। भक्ति से सर्वदा की गई एक प्रदक्षिणा कई पापों को नष्ट करती है और सप्त द्वीपों के सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा भी उससे हो जाती है। मेरी 3 प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश होता है और 10 दिन के दैहिक पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो भक्ति से मेरी 21 प्रदक्षिणा करता है तो उसके भ्रूण हत्या आदि पापों का उसी क्षण में नाश हो जाता है। जो भक्ति से अष्टोत्तर शतनाम की प्रदक्षिणा करता है, वह श्रेष्ठ दक्षिणा सहित समस्त यज्ञों के करने का फल प्राप्त करता है और उतनी ही बार प्रदक्षिणा के फल का भागी होता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा, ये तीनों समान फल के दाता कहे गए हैं। तथा मार्गशीर्ष मास में 1 दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा, ये दोनों समान नहीं हैं, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी सर्वदा प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास के आने पर करने से कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। हे तात, 1 कल्प के बाद वह चक्रवर्ती राजा होता है। चिरायु, दीर्घायु, धनवान, सुख भोग करने वाला, दानवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम के पाठ से मन वचन कर्म से किए गए पापों का नाश हो जाता है। हे सूत, अब बहुत कहने से क्या होगा, गुप्त बात को कहूँगा, आप सुनिए। हे सूत, मुझको दामोदर नाम के कहने से अतुल प्रीति होती है, क्योंकि मेरी माता यशोदा ने यह मेरा दामोदर नाम गुण, रस्सी तथा दया आदि गुण संबंधी रखा है। जिस समय मैंने गोकुल में दही का पात्र फोड़ा था, उस समय यशोदा माता ने मुझको उखल में मजबूत रस्सी से बांधा था। उस समय से मेरा यह दामोदर नाम प्रसिद्ध है।
जो प्राणी पवित्र तथा समाहित चित्त होकर नमो दामोदराय इस मंत्र का प्रतिदिन सूर्योदय के होने पर 3000 जप करता है, जब तक 3.5 लाख जप पूर्ण न होवे तब तक बराबर जप करता है। बाद में बुद्धिमानी से जप का उद्यापन करे और दशांश हवन करे। दशांश हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन करावे। जो इन मंत्र का इस तरह भक्ति से जप करता है उसके लिए मैं वांछित धन धान्य, स्त्री, पुत्र और जो भी अभिष्ट होता है उस वस्तु को भी देता हूँ। हे महामते, मैंने मन वचन कर्म से सत्य कहा है, आप मेरे वचन में विश्वास करिए। यह मंत्रों का राजा है। मैंने कृपा कर आपसे कहा है, दामोदराय नमः। इस मंत्र राज को पढ़ता हुआ मेरी नित्य प्रदक्षिणा करे और अष्टांग सहित दंडवत प्रणाम करे। दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटना, छाती, सिर और मन, वचन तथा दृष्टि से किया हुआ प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथ और सिर रखकर अर्थात दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों पर रखे और यह कहे कि हे ईश्वर, संसार सागर के मृत्यु रूपी ग्राह से भयभीत और आपके शरणागत में मेरी रक्षा करे। तदंतर मुझसे प्राप्त आशीर्वाद को सादर सिर से ग्रहण करके हे वत्स, मेरे पूजन के प्रीत्यर्थ मंत्रहीन इत्यादि वक्ष्यमाण मंत्र को कहे कि हे जनार्दन, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन होकर जो मैंने पूजन किया है, हे देव, वह मेरा पूजन परिपूर्ण फलदायक होवे और मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजाकर प्रणव का गान करता हुआ मेरे सामने नृत्य करे तो यह नृत्य मनुष्यों को पुण्यप्रद होता है। हे चतुर्वक्त्र, 4 मुख वाले, सर्वदा मेरे पूजन के समय गान, वाद्य, नृत्य और पुस्तक पाठ करना मुझको प्रिय है। गीत, वाद्य, नृत्य के अभाव में मेरा सहस्त्र नाम, सत्वराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और श्रीमद् भागवत गीता के ये 5 प्रकार से मेरी स्तुति करे। हे महाभाग, ये 5 स्तोत्र मुझको अत्यंत प्रिय है। जो शालिग्राम के चरणोदक का पान करता है उसको 1000 पंचगव्य पान करने की क्या जरूरत है, अर्थात निष्फल है। जो शालिग्राम शिला का जल 1 बूंद पान करता है वह पुनः माता के स्तन का दुग्ध पान नहीं करता, किंतु वह मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। जो शालिग्राम शिला जल पान करते हैं और जिनके सिर पर वह चरण जल पड़ता है उसको जनना शौच और मरना शौच होने पर अशौच नहीं लगता है। अंत समय में भी जिसको यह चरण जल दिया जाता है वह सदाचार से रहित होकर भी सद्गति का भागी होता है। जो अप्रिय मायादि का पान करता है और अभोज्य मांसादि का भोजन करता है तथा अगम्य पर स्त्री में गमन करता है और जो पापीचारी मनुष्य है वह भी शालिग्राम जल को धारण करने से तत्काल शीघ्र पवित्र हो जाता है, क्योंकि शालिग्राम शिला का जल चांद्रायन और पादकृच्छ व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ है। मेरे चरणामृत से मिला हुआ अगर कुमकुम, कपूर और चंदन अपवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। हे विप्रश्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया पवित्र जल ही मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है, और यदि मेरा चरणामृत है तो फिर कहना ही क्या। आप मेरे प्रिय हैं, इसलिए मुझको विशेष प्रिय हो। इसलिए जो कुछ मेरा रहस्य था उस सब को मैंने आपसे कहा। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे एकाशीतिहास्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में 10वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो,
चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।